नमस्कार, मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टैरो स्टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साईं बाबा मार्गदर्शन कार्ड्स के बारे में कि आखिर ये कार्ड्स क्या हैं और किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और 1 महीने यूज़ करने के बाद मेरा इनको लेकर के क्या एक्सप्रेशन है, क्या व्यूज़ हैं और क्या मेरे विचार हैं इन कार्ड्स को लेकर के और इन्हें खरीदना कितना सही है। तो आइए अंत तक एंड तक ये वीडियो देखिए और मेरे साथ जानिए। तो ये कार्ड्स आपको कुछ इस तरीके से आपके पास आएंगे, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और बेस्ट चीज़ जो मुझे इसमें लगी कि ये कार्ड्स काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, इन बाकी डेक्स की तरह मोटे नहीं हैं, तो काफ़ी कम स्पेस में ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये है साईं बाबा मार्गदर्शन कार्ड्स अनीता जे रजानी जी की तरफ से। और काफ़ी बड़ी सी साईं बाबा की एक फ़ोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे ये कार्ड्स क्या हैं और साईं बाबा कौन थे और थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन अनीता जे रजानी जी के बारे में मिल जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा पास ला के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप ये पढ़ सकें। तो कार्ड्स ओपन करने के बाद आपको एक अंदर पतली सी गाइड बुक जैसी बुक मिलेगी। ये गाइड बुक तो नहीं है, हाथ पर छोटी सी एक बुकलेट हो सकती है। तो इसमें कार्ड्स क्या हैं, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, एक जो हम प्रीफेस बोलते हैं वो है। देन उसके बाद साईं बाबा के बारे में थोड़ी सी बातें हैं एंड देन आप कैसे इन कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। पत्तों के साथ आपका प्रथम साक्षात्कार, फिर है पत्तों का पठन यानी हाउ टू रीड द कार्ड्स, आप कार्ड्स को कैसे पढ़ें, और लास्ट में सबको साईं का आशीर्वाद, ओम साईं राम। तो बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं ये इनकी कोई गाइड बुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इन पे काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये है कार्ड का बैक जो कि बॉक्स के फ्रंट जैसा है और हर कार्ड के पीछे आपको ऐसी इमेज बनी हुई साईं बाबा की पिक्चर आपको मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि अब आप ये इन कार्ड्स को काफ़ी संभाल के रखें, काफ़ी इज्जत से रखें जिससे कि ये फ़ोटोज़ का अपमान ना हो। ओके, तो कार्ड्स पर बेसिकली आपको लिखा है, आपको एक मेन लाइन है, देन एक छोटी सी कोटेशन है साईं बाबा की तरफ से, और फिर आपको कहीं पर मंत्र हैं, कहीं पे अफर्मेशंस हैं और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। आपको आप जिस भी प्रॉब्लम को लेकर के, जिस भी क्वेश्चन को लेकर के आप ये कार्ड्स शफल करके फिर एक कार्ड निकालते हैं। तो पहला कार्ड है, ये अंत नहीं आरंभ है, विश्वास रखो अंत में सब भला होगा, यदि अभी सब कुछ अच्छा नहीं है तो याद रखो ये अंत नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इस कार्ड का। देन एक थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन आता है, यदि तुम अभी सुखद संक्रमण कालीन चरण नहीं है तो मान लो कि ये अस्थाई है। स्वयं से ये ना पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये प्रश्न दिमाग का है। भरोसा करो और साईं के प्रति संपूर्ण हृदय और आत्मा से समर्पित हो जाओ और फिर देखना परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं। मंत्र, जल तू जलाल तू, साईं बेमिसाल तू, मुश्किल खुशहाल तू, आई बला को टाल तू। तो बेसिकली इसी एक स्मॉल अफर्मेशंस जैसा, एक स्मॉल कोटेशंस की तरह हर कार्ड पर आपको मिल जाएंगे। और ये कार्ड्स ऐसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं और इन्हें शफल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको शफल करके भी बताता हूँ। तो ये हमने शफल किया और शफल करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
बस ये है कि अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं तो आपको ये कार्ड्स पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मेरे इतने बड़े हाथों में भी ये कार्ड्स इतने बड़े आते हैं और शफल करने में कभी कभी दिक्कत होती है या कभी कभी हाथ दर्द हो सकते हैं। बेसिकली ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज, स्पेस वाइज कॉम्पैक्ट हैं। कटिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर गलत हाथ पड़ा तो उंगली कट सकती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ एक बार हो चुका है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कार्ड्स को बहुत ही सफाई से और सावधानी से यूज़ किया जाए। ठीक है, और अब मैं एक सैम्पल रीडिंग करके आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न लेकर के मैंने सोचा कि इस समय मुझे साईं बाबा क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो मेरे लिए जो कार्ड निकलेगा वो फिर से वही है, ये अंत नहीं, ये झुकाव है। विश्वास रखो, अंत में सब भला होगा। यदि अभी सब कुछ अच्छा नहीं है तो याद रखो ये अंत नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी डेली कार्ड्स के लिए या डेली गाइडेंस के लिए इन कार्ड्स को निकाल सकते हैं, एक कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। या पर इसकी एक लिमिटेशन जो मुझे ये लगी कि ये कार्ड्स किसी पर्टिकुलर रीडिंग में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसी रीडिंग्स में, किसी स्प्रेड में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इन कार्ड्स की लिमिटेशन है, क्योंकि ये कार्ड्स खुद भी कहते हैं ये मार्गदर्शन कार्ड्स हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं। तो इनको आप ऐसी रीडिंग्स में प्रेडिक्ट करने के लिए या चीज़ों को क्या रूट कॉज है क्या नहीं है उसको बताने के लिए ये कार्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। ये बेसिकली गाइडेंस कार्ड्स हैं कि आपको अपने लाइफ के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या जानना है, क्या साईं बाबा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, और अगर आप उनके डिवोटी हैं, आप उनके भक्त हैं, तो साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साईं बाबा के भक्त हों, आप ऐसे भी इन कार्ड्स को अप्रोच कर सकते हैं। बस एक अच्छे पवित्र भावना होने की ज़रूरत है, इन कार्ड्स पर विश्वास होने की ज़रूरत है, और आपको वो जवाब इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो बेसिकली ये कार्ड्स आप सिंगल कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं, या चाहें तो कार्ड कट करके एक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं साईं के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तो इसी तरीके से काफ़ी अच्छे एक तरीके से कार्ड्स हैं। आप इन्हें हर थर्सडे ड्रॉ कर सकते हैं, या जब भी आपको अपनी प्रॉब्लम में आप कभी थोड़े से फंसे हुए नज़र आए, आपको कोई रास्ता ना नज़र आए, तो इस समय गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए ये कार्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ कार्ड्स आपको यहाँ दिखाता हूँ। साईं गुरुवार, शब्द अभिव्यक्ति, शांत हो जाओ, नाम जप, भूखे को भोजन दो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, दान लेना और देना, साईं के साथ एकत्व, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, मेरे साईं तेरा शुक्र है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे कार्ड्स की क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। बॉक्स की पैकेजिंग थोड़ी लूज़ है, तो जैसे अगर आपने ऐसे पकड़ा है तो ये ऐसे गिर सकता है, तो ज़रूरत है कि इसको नीचे से ऐसे होल्ड करके पकड़ें, और या तो इस तरीके से पकड़ें। तो ये था एक रिव्यू और वॉक थ्रू, और जहाँ तक मैं बात करूँ 1 महीने यूज़ करने के बाद इन कार्ड्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिवाय एजेस थोड़ी सी शार्प हैं जो कि हर कार्ड की होती हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ी सी कहीं पर अनइवन है। जैसे यहाँ पर ये थोड़ी सी कटिंग इसकी अनइवन है एजेस पे, तो उस वजह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये कार्ड्स एक तरीके से मस्ट बाई हो सकते हैं, अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं या नहीं हैं, तो भी अगर आप उनमें विश्वास करते हैं, एक मार्गदर्शन चाहते हैं, या सिर्फ आप एक अपना कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो भी ये कार्ड्स आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये कार्ड्स एक तरीके से मस्ट बाई कैटेगरी में मैं इसे डालना चाहूँगा। और इसका लिस्ट प्राइस आपको हिंदी के 850 रुपये हैं, और इंग्लिश में शायद ही आपको 1200 to 1300 की रेंज में मिलता है। तो एज अ गुड है प्रोडक्ट है, बहुत वेट भी नहीं है इसमें, बहुत मोटा भी नहीं है। लाइक ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं, काफ़ी मोटे हैं, स्पेस लेते हैं, तो उस तरीके से ये उतना स्पेस नहीं लेगा। ये आपका आराम से कॉम्पैक्ट वे में एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर।
तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे इन कार्ड्स के बारे में लगी। साथ ही में कार्ड्स में कहीं कहीं पर थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, पर वो एक तरीके से उसके मैसेज को कम नहीं करती हैं। वो टाइपिंग एरर हो सकता है, बट इन अ वे ये कार्ड्स एक तरीके से मस्ट बाइंग हैं और इन्हें आप कलेक्शन में अपने ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था मेरा इसका फर्स्ट इम्प्रेशन 1 महीने यूज़ करने के बाद। और क्या ये कार्ड्स आप ख़रीदें या नहीं, तो बिल्कुल ख़रीदें। अगर आप इनकी तरफ ड्रॉ होते हैं, अगर ये कार्ड्स आपको अपनी तरफ खींचते हैं, तो आप ये ज़रूर इन्हें ख़रीदें। दे आर अ मस्ट बाय एंड अ गुड प्रोडक्ट टू बाय एंड हैव इन योर कलेक्शन।